रामगढ़ जिले के कोयला क्षेत्र अरगड्डा के बैंक ऑफ इंडिया शाखा का 50वां स्थापना दिवस शनिवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। स्थापना दिवस कार्यक्रम में विधायक तिवारी महतो मुख्य रूप से शामिल हुए। बैंक ऑफ इंडिया गिद्दी शाखा के मैनेजर राजा रत्नेश गुप्ता द्वारा अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर किया गया। इस दौरान दर्जनों लोगों और महिलाओं के बीच लाखों के लोन का भी वितरण किया गया। मौके पर मांडू विधायक तिवारी महतो ने कहा कि कोयला क्षेत्र गिद्दी की धरती पर 50 वर्षों से बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सेवा देना एक ऐतिहासिक क्षण है। क्षेत्र की बेहतरी और लोगों को विकास में बैंक भी अपने तरीके से काम कर रहा है। आज 50 साल पूरा हुआ जब से हम लोग पैदा नहीं लिया है, तब से बैंक चालू है। इसका मैं गर्व महसूस करता हूं विधायक होने के नाते कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में हमसे पैदा होने से पहले ये बैंक सेवा लोगों को किया है और उस समय सेवा किया है जब क्षेत्र में किसी तरह का सुविधा नहीं था। तो मैं बैंक ऑफ इंडिया के तमाम कर्मचारियों को बधाई देते हैं और लगातार इस कार्य को जारी रखें, हम यही कामना करते हैं। आज 50 साल पूरा हुआ जब से हम लोग पैदा नहीं लिया है, तब से बैंक चालू है। इसका मैं गर्व बोकारो चास नगर निगम क्षेत्र में नामांकन के तीसरे दिन सैकड़ों समर्थकों के साथ मेयर पद के लिए अमर चौरसिया ने नामांकन पत्र दाखिल किया। भारी संख्या में समर्थक अमर चौरसिया के पक्ष में नारेबाजी करते हुए नामांकन सेंटर पहुंचे, जहां मेयर पद के लिए प्रत्याशी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि भले ही हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे जीतने के बाद सभी चासवासी मेयर होंगे। उन्होंने 10 वर्षों तक चास के समस्याओं का हल करने का काम भी किया है। यदि हम चुनाव जीते तो चास की तस्वीर बदलेगी, ये हमारा वादा है। सभी को पहले नमस्कार। चास की आम जनता को सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं। मेरा नाम अमर चौरसिया हुआ। मैं महापौर पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए आज नॉमिनेशन करने जा रहा हूं। पिछले 10 सालों से क्षेत्र में काम करते आए हैं, लोगों के दुख सुख में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। जनता का अपार समर्थन आप देख सकते हैं, आगे से लेकर पीछे तक, महिलाओं का, युवाओं का, बुजुर्ग का, सभी बुद्धिजीवी लोगों का, सभी लोगों का हमारे पास पूरा जबरदस्त जन समर्थन और आशीर्वाद और साथ मिल रहा है और उम्मीद करते हैं कि हम लोग जीत कर आएंगे। तो चास में जो आपको व्याप्त जो भ्रष्टाचार है या जो कार्य नहीं हो पाया है, रोड का, नाली का, सड़क का, पानी का, साफ सफाई का, बिजली का, वो निश्चित रूप से काम करने का काम करेंगे। धनबाद में रास्ते के विवाद पर अधिवक्ता और चिकित्सा कर्मी पूरी तरह आपस में उलझे नजर आए। धनबाद के सदर अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों पर अधिवक्ताओं ने पथराव भी किया, जिसके बाद माहौल और गर्मा गया। स्थिति को संभालने के लिए धनबाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और आक्रोशित स्वास्थ्य विभाग के लोगों को शांत कराया गया। स्थिति को नियंत्रित किया गया। सदर अस्पताल स्वास्थ्य प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई की जा रही थी, जो काम किया जा रहा था, तब कुछ डॉक्यूमेंट्स रखा गया तो उसको सेव करने का प्रयास किया जा रहा था। तो शायद वो लोग इस चीज को गलत तरीके से समझ लिए और नाराजगी में उस दीवार को, जिसपे अभी विवाद चल रहा है, उसको तोड़ने का प्रयास किया गया। रिकॉर्डिंग भी तरफ से रिकॉर्डिंग फुटेज जो है वो स्टाफ लोग बनाए, वो आप लोग वो पत्थर से ही तोड़ रहे थे, बड़ा ईटा था, कुछ फुटेज देखने से लगता है। बाकी पुलिस प्रशासन काम करेंगे इस पर। हम लोग तो अनुशासन में रहेंगे ना, अनुशासन में रहकर ही काम करेंगे। तो जो परिस्थिति आई, पता चला अभी जस्ट कि लोग तोड़ रहा है दीवार और लोग एक देखने गया ऊपर में, उस पर पत्थर चलाना शुरू कर दिया। तो हम लोगों ने अपने अफसर को फोन कर दिया कि साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, जरा सा उसको देखे। तो उन्होंने उसको बुला लिया, वो लोग आके देखे हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग भी है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। पत्थरबाजी का हाँ, चोट लगा है। संजय जी को चोट लगा है। और स्थिति यह है, देखिए अस्पताल शांति का जगह है और इस अस्पताल शांति का जगह है। यहाँ हर तरह के मरीज आते हैं और परिस्थिति इन लोगों ने ऐसा पैदा कर दिया है कि आप कहीं दूसरे जगह के नहीं है। बीच में आए होंगे, देखे होंगे, एम्बुलेंस जाने में भी हमारे यहाँ कठिनाई होती है। और धीरे धीरे देखिए, जैसे ही सरकार से हमारी समझौता हुई, प्रशासन समझौता हुआ, 6 फीट हमने अपना जमीन उनको दे दिया। अब वो कहते हैं कि 16
फीट चाहिए। तो यह माने फिर कल कहेंगे कि इधर हमको पार्किंग चाहिए, और सच्चाई यह है कि वो पार्किंग चाहते हैं। अपना अथी जो है उनका मुवक्किल, उसका सोल्व यही करना चाहते हैं। स्वास्थ्य प्रशासन कल यानी 1 फरवरी को भारत सरकार द्वारा केंद्रीय आम बजट लाया जा रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उद्योगपति आर.के. बेहरा ने कहा कि बजट ऐसा होना चाहिए जो जीडीपी के साथ तालमेल करता हो, ताकि अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। इसमें गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो सके। शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना पर काम हो ताकि आर्थिक विकास, देश की उन्नति तेजी से हो। जरूरत है, इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कों की जरूरत है, तो उसके लिए कैसे? ये आज का दिन में शायद मेरा 15वां बार हम बोल रहे होंगे एयरपोर्ट का लिए। और एयरपोर्ट का तो एक दुखी है हम लोग जमशेदपुर में, कि जमशेदपुर हम लोग क्यों हैं, जो कि एयरपोर्ट बन जाना चाहिए था, अभी तक बना नहीं। या तो उसका कोई जो हमारे टाटा स्टील का एयरपोर्ट है उसको थोड़ा सा और सपोर्ट करके बढ़ा करके भी यहाँ पर छोटी फ्लाइट चल सकती है, तो जिससे भी कि सहूलियत हो जाएगा। जितने इंडस्ट्रियलिस्ट है, जितना बिजनेसमैन है और जो भी स्पीड में जाना ना करना चाहते हैं उनका सहूलियत होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर का हम लोग सभी जान ही रहे हैं कि हमारा झारखंड सरकार को थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल एरिया का रोड को सही करने के लिए, क्योंकि रोड का भी ये हाल है कि उसमें एक्सीडेंट काफ़ी होती है, इवन मटेरियल मूवमेंट में भी दिक्कत होती है। तो ये सारा चीज़ को स्टेट लेवल से हेल्प करना चाहिए, और सेंटर को यदि जितना उनको देना चाहिए फंड, सेंटर को भी सपोर्ट करना चाहिए स्टेट को कि वो डेवलप कराए। सर, जिसकी 3 बात अगर आप कुछ बोलना हो, 3 सुझाव अगर देना हो बजट में सुधार के लिए, तो क्या 3 बात को प्रमुख रूप से पॉइंट आउट करना चाहिए? देखिए, पहला चीज़ है कि मैं समझता हूँ यदि आप हाई स्पीड में कंट्री को ले जाना चाहते हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक है जिसका ऊपर में आपको जोर देना पड़ेगा उसमें डेवलपमेंट के लिए। और उसका बजट हमको लग रहा 150 लाख करोड़ का जो भी बजट है उसको सही टाइम में आप सपोर्ट करो, जो कि काम कर रहे इंफ्रास्ट्रक्चर में। आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो या रियल एस्टेट में हो, तो टाइमली यदि आप सपोर्ट करते हो तो वो सारा चीज़ आपका स्पीड में होता है। स्पीड में होने से चेन रिएक्शन है कोर सेक्टर का लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, सभी का लिए। तो जो भी 1,50,000 करोड़ की बात कर रहे हैं सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम लोग इस साल डालेंगे, वो बहुत वेलकम है, और उसको जितना स्पीड में करेंगे हम लोग के लिए। देवघर पुस्तक मेले में आज पत्रकारिता को लेकर एक गोष्ठी की गई, जिसमें बाहर से आए पत्रकार, संपादक, सभी मीडिया संस्थान के लोगों ने पत्रकारिता को लेकर चर्चा की। मौके पर मोतिहारी से आए प्रोफेसर अरुण भगत ने आजकल की पत्रकारिता पर नजर डालते हुए चर्चा की। इस मौके पर देवघर के भी पत्रकारों ने इस गोष्ठी में शिरकत की। आज देवघर पुस्तक मेला के पावन अवसर पर पटना से मेरा यहाँ आना हुआ। यहाँ पत्रकारिता के विविध आयामों पर चर्चा होनी है। पत्रकारिता वस्तुतः समाज जीवन का दर्पण है, जिससे उसकी जीवंतता और प्राणवत्ता का बोध होता है। यही धड़कन जो समय के सत्य के रूप में अक्षरित होता है तो पत्रकारिता के नाम से जाना जाता है। पूर्व पाषाण काल से लेकर और अब तक मानव ने जितनी भी उपलब्धियां समर्जित की है उसमें पत्रकारिता का विशेष महत्व है। पत्रकारिता सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति का नाम है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज जीवन की रचना की जाती है, सर्जना की जाती है। मुझे लगता है कि आज की पत्रकारिता में कुछ गिरावट जरूर आए हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य की जो पत्रकारिता होगी वह उज्जवल होगी और उसका समाज में एक अलग स्थान होगा।
चाईबासा शहर में आज उस वक्त हड़कंप की स्थिति बन गई जब जीएसटी विभाग की टीम छापेमारी के लिए पहुंच गई। टीम ने पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के भाई विनय ठाकुर के आवास पर छापेमारी की। जीएसटी जमशेदपुर की टीम 2 वाहनों से उनके घर पहुंची और जांच शुरू की। प्राप्त जानकारी के मुताबिक विनय ठाकुर सत्यम बिल्डर्स कंपनी के मालिक हैं। जीएसटी विभाग द्वारा कंपनी से संबंधित टैक्स भुगतान, बिलिंग और वित्तीय लेन देन से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच की गई। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने घर में मौजूद फाइलों, कागजातों और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स को भी खंगाला। अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में चर्चा का माहौल बन गया और आसपास के लोग भी मौके पर जुटते हुए नजर आए। हालांकि जीएसटी टीम की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हो गया क्या? गढ़वा में नगर निकाय चुनाव की घोषणा होते ही विभिन्न राजनीतिक दलों में प्रत्याशी चयन के लिए काफी जद्दोजहद चल रहा है। इसी कड़ी में लंबे मंथन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से निवर्तमान अध्यक्ष प्रतिनिधि संतोष केशरी को पार्टी समर्थित प्रत्याशी घोषित किया गया है। शनिवार को झामुमो जिला कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर यह जानकारी दी। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री झामुमो के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश ठाकुर के गढ़वा स्थित आवास पर जिलाध्यक्ष शंभूराम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मिथिलेश कुमार ठाकुर की उपस्थिति में जिला सचिव शरीफ अंसारी, केंद्रीय समिति सदस्य और पार्टी के नगर परिषद अध्यक्ष, सचिव, नगर परिषद क्षेत्र के सभी 21 वार्डों के अध्यक्ष और सचिवों के साथ बैठक आयोजित की गई और यह फैसला लिया गया। करीब 8 घंटे तक चले इस बैठक में काफी मंथन के बाद सर्वसम्मति से गढ़वा नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए निवर्तमान अध्यक्ष प्रतिनिधि संतोष केशरी को पार्टी समर्थित प्रत्याशी घोषित किया गया। मौके पर पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी समर्थित प्रत्याशी संतोष केशरी को तन मन से समर्पित होकर उनके लिए काम करने और उन्हें भारी बहुमत से जीत दिलाने का निर्देश दिया। नगर निकाय का चुनाव 23 फरवरी को संपन्न होने जा रहा है। उसके लिए महापर्व में कल हमें झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें कि हमें समर्पित उम्मीदवार के रूप में अधिकृत किया गया और नगर निकाय का चुनाव लड़ने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा हमें आदेश दिया गया, जिससे कि हम लोग अब 4 तारीख को नामांकन करेंगे और पूरे गढ़वा नगर परिषद में फिर से तीसरी बार जीतने के लिए हम लोग पूरी तरह से कमर कसकर चुनाव जीतकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत बनाने का। जैसे में जान रहे हैं कि अभी हमारे झारखंड सरकार निकाय चुनाव को कराने का घोषणा किया है, जिसमें उसी कड़ी में हमारे गढ़वा जिला आता है। गढ़वा जिला का गढ़वा नगर पालिका से हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से हमारे प्रत्याशी के रूप में हम लोगों ने संतोष केसरी जी को घोषणा किए हैं और इनका 10 साल से कार्यकलाप जो अच्छा रहा, सराहनीय रहा। हमेशा दिन रात इन्होंने मेहनत करके गढ़वा को आगे बढ़ाने का काम किया, जिसके चलते गढ़वा वासियों ने इनको फिर से दोबारा इनको मौका देने का जो काम किया है, उसमें हमारे झारखंड सरकार की ओर से जो हम लोग हमारे प्रमादरणीय पूर्व मंत्री महोदय के दिशा निर्देशानुसार इनको पार्टी को प्रत्याशी के रूप में हम लोगों ने घोषणा की। देवघर के केकेएन स्टेडियम में आज 4 दिवसीय स्वर्गीय कमलकांत नरौने उर्फ बालोदा फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच के साथ समापन हो गया। फाइनल मैच देशबंधु फुटबॉल क्लब चित्तरंजन और पुरुलिया के बीच खेला गया, जिसमें देशबंधु फुटबॉल क्लब चित्तरंजन ने पुरुलिया को हराकर टूर्नामेंट पर कब्जा जमाया। मैच के रनर और विनर दोनों को मेमोंटो देकर सम्मानित किया गया। मौके पर पंडा धर्म रक्षणी सभा के अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज, देवघर विधायक नारायण दास भी मौजूद रहे और खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया। देवघर की जनता फुटबॉल प्रेमी रही है। फुटबॉल यहाँ के जन जन के हृदय में बसता है और फुटबॉल आज के समय में भी बालोदा के नाम पर बालोदा के सुपुत्र श्री राकेश जी फुटबॉल को इस 4 दिन के आयोजन के माध्यम से फुटबॉल को आज भी जिंदा रखे हैं और इस माध्यम से पुत्र का अपना निर्वहन कर रहे हैं। पिता का पुनः बालोदा को एक बार साल में ये याद कर देते हैं। बालोदा देवघर के लिए फुटबॉल के लिए बालोदा अमर थे।
ऐसे बालोदा को हम आज नमन करते हैं। अमर व्यक्तित्व के धनी और अमर कृतित्व के धनी, आज जितनी भी उनकी प्रशंसा की जाए, जब तक वो जीवित रहे देवघर के लिए ही उन्होंने सोचा है। आज इतनी बड़ी जनमानस इस KKN स्टेडियम उन्हीं के नाम पर है। सोचिए, जिनके नाम पर बिहार, एकीकृत बिहार में अगर ये स्टेडियम का नामांकन होता है तो वैसे महान विभूति जिन्होंने समाज के लिए सेवा किया, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ा, और उनके विषय में कहा जाता था कि रिक्शा चालक हो, ठेला चालक हो, कोई फल बेचने वाला हो, किसी को किसी प्रकार का कष्ट होता था तो वो कहता था कि बालोदा को कह देंगे। सिर्फ एक बात बोलने के बाद अगला आदमी पूर्ण समर्पित भाव से उनके साथ खड़ा हो जाता है। आज मैं वैसे महान व्यक्तित्व को हृदय से साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और उनके पुत्र शुगा बाबू को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप उनके नेक पद चिन्ह पर चल के समाज को एक दिशा दे रहे हैं। आपका उत्तरोत्तर विकास हो और देवघर में आप मानक गढ़ने का काम करें। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर बोकारो जिले से मिल रही है। बोकारो में 20वीं झारखंड राज्य स्तरीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता का आज विधिवत समापन हो गया। यह आयोजन जैप 4 के परेड मैदान में की गई, जिसमें राज्य के 8 जिले के 165 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें झारखंड सशस्त्र पुलिस ऑल ओवर चैंपियन रहा, जबकि दूसरे स्थान पर झारखंड जगुआर और रेल अपराध अनुसंधान विभाग, जबकि तीसरे स्थान पर कोयला प्रक्षेत्र बोकारो रहा। प्रतियोगिता में विभिन्न हथियारों से फायरिंग की गई। इस प्रतियोगिता में कोयला क्षेत्र, संथाल क्षेत्र, पलामू क्षेत्र, कोल्हान क्षेत्र, झारखंड जगुआर क्षेत्र, उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र, दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र, संताल परगना, दुमका, झारखंड सशस्त्र पुलिस समेत अन्य जगहों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में आनंद प्रकाश उप महानिरीक्षक समेत कई जिलों के पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अधिकारियों को पुरस्कार भी दिया गया। आज जयपुर बोकारो के परिसर में 20वीं झारखंड राज्य पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता 2025-26 संपन्न हुआ है, और आज 31 तारीख को समापन दिवस था। कुछ इवेंट्स आज भी हुए थे, और इसमें कुल 8 टीमों ने भाग लिया। इसमें 6 रेंज टीमें जो होती है वो है, एक जैप IRB का है और एक रेल, STF और CID का। एक कुल 8 टीमों ने भाग लिया, और छोटे हथियार और बड़े हथियार राइफल से भी लक्ष्याभ्यास किया गया, फायरिंग किया गया, और सभी प्रतिभागियों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। और उनके प्रदर्शन के आधार पर जो अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग चैंपियनशिप होगी, जो आने वाले दिन में मार्च-अप्रैल में होगी, तो हमारी टीम, झारखंड टीम तैयार होगी, और मैं आशा करता हूँ कि वहाँ पर जाकर राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ झारखंड पुलिस का मान सम्मान बढ़ाएं, अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत करके आए। आज जयपुर बोकारो झारखंड मुक्ति मोर्चा बोकारो जिला समिति द्वारा आज एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन नगर निगम चास के चुनाव के मद्देनजर किया गया, जिसमें पार्टी समर्थित उम्मीदवार उमेश ठाकुर को वोट देने और जिताने के लिए किया गया। जिलाध्यक्ष रतनलाल माझी ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह तैयार है। उमेश ठाकुर हमारे समर्थित प्रत्याशी हैं, उन्हें जीत दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा कि राज्य में मेरी सरकार है और झारखंड मुक्ति मोर्चा निकाय चुनाव में उमेश ठाकुर को समर्थन देकर चास के सर्वांगीण विकास के सपने को पूरा करना चाहती है।